गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पता है कि ये हमारा आखिरी वीडियो है आज हिंदी का। कोई बात नहीं, इसके बाद हम मिलेंगे रिवीजन क्लासेस में। पर ये तो हमारी लास्ट स्टोरी है ना? क्या नाम है इसका? शहद का कटोरा, जंगल में मंगल। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक जंगल की तस्वीर है, जंगल की फ़ोटो है जिसमें खूब सारे जानवर हैं और हम देखेंगे कि कौन सा जानवर क्या कर रहा है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है मस्ती टाइम। इसमें हमें मस्ती करनी है, लेकिन साथ में कुछ पढ़ाई भी करनी है थोड़ी बहुत। तो इसलिए हमें खूब ध्यान से देखना है कि कौन सा जानवर क्या कर रहा है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, राइट? ओके, तो आप लोग रेडी हैं? तो जल्दी से खोलिए पेज नंबर 86 एंड 87, दोनों पेजेस पे हमें देखना है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक स्नैक है, एक सांप है, कहाँ लटका हुआ है? एक पेड़ से लटका हुआ है ना? और एक हाथी बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो पियानो बजा रहा है। बंदर पेड़ से लटका हुआ है। एक चूहा है, वो बंदर के जो शेर है उसके पीछे बैठा हुआ है, चूहा है ना? और एक खरगोश है, वो तो गिटार बजा रहा है। लोमड़ी शेर के लिए गिफ्ट लाई है ना? टेबल पर खूब सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं और एक केक है। एक कैंडल भी लगी हुई है, लग रहा है किसी का बर्थडे है। आपको सोच के बताना है कि किसका बर्थडे है। ये देखिए कितने सारे जानवर बैठे हुए हैं। यह है हिरन, इसने एक माला पहना हुआ है, यानी कि बहुत खुश है, बिल्कुल रेडी है। भालू भी खड़ा हुआ है। मछलियाँ देखो कितनी खुश हैं पानी में, हैं कि नहीं? एक जिराफ खड़ा हुआ है, जहाँ पे स्वागतम वाला गेट लगा हुआ है वहाँ पे एक जिराफ खड़ा हुआ है। ये देखो बिल्ली क्या कर रही है? कटोरे में दूध पी रही है। टेबल के पास में बैठी हुई कटोरे में दूध पी रही है। ये देखिए एक टाइगर जा रहा है टोपी लगाए हुए। गिलहरी भी बहुत खुश है। मेढक ने भी टोपी लगाई हुई है, कैप लगाई हुई है, यानी कि सारे जानवर बहुत खुश हैं। इसका मतलब कुछ तो खास है आज जंगल में। बताइए क्या है? अरे वाह, वेरी गुड। क्या है? जंगल में आज शेर राजा का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? शेर राजा का। इसलिए सारे जानवर बहुत खुश हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं, सब गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं और सबने कैप्स भी लगाई हुई हैं। और देखिए, ये देखिए केक भी रखा हुआ है, कैंडल भी लगी हुई है। ओके, क्योंकि जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो खूब सारे गिफ्ट्स लाते हैं, केक लाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, है ना? तो इसी तरह से आज जंगल में भी शेर का जन्मदिन है, इसलिए सारे जानवर बहुत खुश हैं। तो बच्चों देखिए, खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। ओके, तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? शेर का। अच्छा बताइए, सांप कहाँ पे लटका हुआ है? अरे वाह, वेरी गुड। सांप तो पेड़ पर लटका हुआ है। तो हमने देख लिए सारे जानवर। चलिए अब हम देखते हैं अगले पेज पर जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी हल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखो, सोचो, समझो और करो। देखो, सोचो, समझो और करो, यानी कि हमने देख तो लिया है, अब हम सोचेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्या करना है? जंगल का चित्र देखो और हाँ या नहीं में बताओ, हाँ या नहीं में बताओ। तो जो भी मैं प्रश्न पूछूंगी आपको हाँ या नहीं में बताना भी है और ये जो कॉलम बने हुए हैं उसमें लिखना भी है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। शेर राजा का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? शेर राजा का जन्मदिन है। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें हाँ लिखिए, लिख लीजिए हाँ। ओके, अगला है हाथी गिटार बजा रहा है। जल्दी से सोचिए, बताइए। वेरी गुड, हाथी गिटार नहीं बजा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? नहीं। हाथी क्या बजा रहा था? हाथी तो पियानो बजा रहा था। अगला है
बिल्ली मौसी गिलास में दूध पी रही हैं। सोचिए, क्योंकि हमने अभी देखा था बिल्ली मौसी किस में दूध पी रही थी। वेरी गुड, बिल्ली मौसी गिलास में दूध नहीं पी रही थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। और वो किस में दूध पी रही थी? कटोरे में। वेरी गुड। अगला देखिए, लोमड़ी शेर राजा के लिए उपहार लाई है। लोमड़ी तो उपहार लाई थी, गिफ्ट लाई थी, तो इसमें लिखिए हाँ। ओके, आगे देखिए, मछलियां पानी में उदास बैठी हैं। तो इसमें क्या लिखना है? नहीं, क्योंकि मछलियां बहुत खुश थीं, तो लिखिए नहीं। चूहा शेर की गोद में बैठा है। नहीं, चूहा कहाँ बैठा है? शेर के पीछे बैठा है, तो इसमें भी क्या लिखना है? नहीं। सारे जानवर खुशी खुशी शेर राजा का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, तो इसमें लिखिए हाँ। अब क्या करना है? कौन क्या खाता है, रेखा खींचो, खींचकर मिलान करो। देखिए कि कौन क्या खाता है, ये आपको देखना है, और इसमें आपको रेखा खींचकर मिलान करना है। तो बच्चों, ये तो आपका हो गया होमवर्क। ओके ओके। बोन कौन खाता है? बोन तो डॉग खाता है, कुत्ता। तो शेर का खाना तो कुछ और ही होगा, तो आपको ढूंढना है और करना है। राइट, ये है आपका होमवर्क। ओके, चलिए हम और एक कहानी, छोटी सी कहानी देखते हैं, जो जंगल की कहानी है। बहुत ही अच्छी है बच्चों, खूब मज़ा आएगा, ध्यान से देखिए। मुन्नी, ए मुन्नी, कहाँ है बेटा तू? हाँ माँ। बेटा, ये ले, अपनी नानी माँ को जरा देकर आ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ, मुझे खेलना है अभी। अरे, अपनी नानी माँ के लिए तो इतना कर ही सकती है ना। ठीक है माँ, फिर मैं यूं गई और यूं आई। सड़क से जाना, जल्दी पहुँचने की होड़ में जंगल के रास्ते से मत चली जाना, वहाँ जंगली जानवर मिल सकते हैं। ठीक है माँ। लेकिन हमारी मुन्नी तो थी चुलबुली, उसको खेलने की जल्द थी, तो उसने लिया जंगल का रास्ता। पर उसे कहाँ पता था आज नानी के पास पहुँचना इतना आसान न होगा। अरे मियाँ, आज तो बिन मेहनत हो गई खुदा की रहमत। अरे मोहतरमा, कहाँ चली बीच जंगल में? मेरी नानी की तबीयत खराब है, उनके लिए फल लेकर जा रही हूँ। ये तो जंगल है मोहतरमा, अगर इसे पार करना है तो मेरे सामने अपनी चतुराई साबित करनी पड़ेगी। वो कैसे? मुझे ये साबित करो कि तुम मुझसे चालाक हो, तभी तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा। मुन्नी सोच में पड़ जाती है और इस बीच उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े लकड़ी के गट्टे पर पड़ती है। ठीक है लोमड़ी जी, पर आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। और लोमड़ी मुन्नी के पीछे चल पड़ी। मुन्नी घबराई हुई सी लेकिन मन में हिम्मत रखते हुए आगे के रास्ते चल रही थी और लोमड़ी के मन में आज के पकवान का स्वाद आ रहा था। साथ ही साथ वो इस सोच में भी थी कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरे सामने अपनी चतुराई कैसे साबित करेगी। और चलते चलते वे दोनों पहुंचे शेर के इलाके में। शेर ने दूर से उन्हें देखा और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस इलाके में कदम रखने की? क्यों रे लोमड़ी, तू भूल गया इस इलाके से सिर्फ शक्तिशाली ही गुजर सकते हैं? अरे सरकार, ये बच्ची आपके सामने शक्ति का प्रदर्शन करने आई है। और ये बात सुनकर शेर के साथ मुन्नी भी दंग रह जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी चाल चलकर मुन्नी को चतुराई के साथ ताकत का भी प्रमाण देने पर मजबूर कर दिया था। कौन ये छोटी सी बच्ची? फिर मुन्नी अपनी तरकीब लगाती है और शेर से कहती है, शेर जी, मैं आपको अपनी शक्ति साबित कर दूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? तुम में से जो भी यहाँ मेरे साथ बचेगा, आज वो मेरा शिकार होगा। लोमड़ी अपना शिकार मुन्नी को शेर के मुंह में जाता देख दुखी हो जाती है। मुन्नी लकड़ी का गट्ठा शेर के सामने रखते हुए कहती है,
क्या आप इन सारी लकड़ियों को तोड़ सकते हैं? और शेर इस चुनौती को सुनते ही गुस्से में जोर से अपना पंजा लकड़ियों के बीचों बीच मारता है, पर गट्ठा अपनी जगह से उछल जाता है और एक भी लकड़ी नहीं टूटती। और शेर लगातार कोशिश करते हुए झल्लाते हुए पूछता है, ए लड़की, क्या तू इस लकड़ी के गट्टे पर मुझसे ज्यादा ताकत से वार कर सकती है? अगर मैं इस लकड़ियों के गट्टे को तोड़ कर दिखा दूं, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? तुझे जाने भी दूंगा और इस जंगल से आने जाने में तुझे कभी तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। शेर को यकीन था कि मुन्नी जैसी छोटी बच्ची ये काम कर ही नहीं सकती, और अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। शेर सिर्फ मुन्नी को देख रहा था और लोमड़ी मुन्नी और शेर को देखकर डर के मारे अपनी सलामती की दुआ मांग रही थी। मुन्नी गट्ठे की लकड़ियों को तोड़कर जीत जाती है। मुन्नी की ये चतुराई देखकर शेर उससे प्रभावित हो जाता है और लोमड़ी की ओर देखकर कहता है, अब तेरा क्या होगा लोमड़ी? लोमड़ी वहां से भागने लगती है और शेर उसके पीछे भागता है। यहाँ मुन्नी अपने हाथों में फलों की टोकरी लेकर खुशी खुशी नानी माँ की घर की ओर निकल जाती है। नानी माँ मुन्नी को आता देख खुशी से कहती है, अरे मुन्नी बेटा, आ गई तू? हाँ नानी माँ। बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो देखा आपने कि कैसे मुन्नी ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। तो ऐसे ही हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए, यह हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज एक कहानी सुन के। ओके, तो अब आपका क्या वर्क है? अब आपको अपना जितना भी हमने इस बार पढ़ा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद में, उसको हमें खूब ध्यान से पढ़ना है, लर्न करना है। ओके, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स में खूब अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट? और अब हम मिलेंगे अगले रिवीजन वीडियो में। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।